नमस्कार दोस्तों, स्टडी स्पोर्ट के यूट्यूब चैनल पर वेलकम है आपका। इंग्लिश की क्लास में जैसा मैंने बताया था एलडीसी टारगेट है और मॉक टेस्ट नंबर 2 जो है वो हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये जो है ना मॉक टेस्ट 2 नहीं बल्कि 3rd है। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके कुछ रूल्स जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब आगे के रूल्स को हम पढ़ाना शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं क्लास शुरू करूं, एक बहुत बेसिक सी चीज बताऊंगा जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और आज के मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस भी उसी पर बेस होंगे। एक इंग्लिश में बहुत कॉमन वर्ड यूज होता है मैनी और मैनी ए। उसके एग्जांपल्स भी आपके आगे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, आपको मिलेंगे क्वेश्चंस। देखो बहुत सिंपल बात बताऊंगा मैं आपको। एक वर्ड यूज होता है मैनी। मैनी के बाद हमेशा याद रखना बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट यूज होगा और जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, प्लूरल यूज होगी। ठीक है, और एक वर्ड यूज होता है मैनी ए। मैनी ए के बाद हमेशा याद रखना कि सिंगुलर सब्जेक्ट यूज होगा और जो वर्ब है वो भी कैसे यूज होगी, सिंगुलर यूज होगी। तो सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, लेकिन कब, जब मैनी ए आ जाए। ठीक है, अगर मैनी अकेला आता है तो प्लूरल। इसके पीछे का रीजन होता है, मैनी का मतलब होता है बहुत। क्या होता है, बहुत, बहुत ज्यादा। ठीक है, और मैनी का मतलब होता है बहुत तो है लेकिन उनमें से मैं एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। यहां मैं एग्जांपल्स नहीं लिखूंगा, सीधा क्वेश्चन करवाऊंगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, मैनी, ये फार्मर्स है, चलो कोई नहीं, फ्रेमर्स लिख दिया। मैनी फार्मर्स, इतना चेंज करना है। मैनी फार्मर्स, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं, ग्रोज व्हीट, वो गेहूं उगाते हैं, इन दिस एरिया, इस क्षेत्र में। ठीक है, सेंटेंस की हिंदी बच्चों फिर से देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। मैनी फार्मर्स, बहुत सारे किसान इस क्षेत्र में गेहूं उगाते हैं। तो देखो यहां पर किसका यूज हो गया, मैनी का यूज हो गया। मैनी के बाद मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा। ओके, और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। ठीक है, वेट इन दिस एरिया। अब सेंटेंस में आपको ये बताना है कि गलती कहां पर है। ठीक है, तो चलो, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब सिंगुलर। यहां पर ग्रो क्या है, वर्ब है। देखिए कैसे, क्या मतलब है, पता कैसे लगेगा, उगाना, ना का यूज हो गया। तो ना का यूज होने का मतलब ये क्या हो गई, हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, मेन वर्ब के साथ अगर हम एस और एस का यूज करते हैं, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, तो वो वर्ब हमारी क्या होती है, सिंगुलर होती है। अगर हम इस एस को हटा देंगे तो ये वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। तो देखिए फार्मर्स प्लूरल है, बिल्कुल है, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो एस हटा दीजिए, तो यानी कि जो एरर है वो किस पार्ट में है, बी पार्ट में है। तो ग्रोज की जगह किसका यूज हो जाएगा, ग्रो का यूज हो जाएगा। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो, मैनी हाउस वर डैमेज्ड इन द स्टॉर्म। बहुत सारे जो घर है वो तूफान में, डैमेज का मतलब होता है नुकसान होना, यानी कि क्षतिग्रस्त हो गए तूफान की वजह से। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, देखो मैनी का यूज हो गया, बिल्कुल ठीक है। मैनी के बाद सब्जेक्ट कैसा यूज होगा, प्लूरल यूज होगा। वर्ब भी कैसे यूज होगी, प्लूरल। तो आप देखेंगे कि वर्ब जो है वो तो ऑलरेडी हमारा क्या है, माय डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल है। एक बार ये चेक करो क्या सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आप देखेंगे मैनी, मैनी के बाद सब्जेक्ट प्लूरल। हाउस, हाउस सब्जेक्ट है, हाउस क्या है, सिंगुलर है, हमें क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो क्या हो जाएगा, हाउसेस। यानी कि जो एरर है वो डियर स्टूडेंट्स ए पार्ट में हो गया। आपको एग्जाम में सेम क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए, मैनी बर्ड्स डैश इन द स्काई। आपके एलडीसी का पूछने का क्वेश्चन का सबसे कॉमन तरीका है वो ये है। ठीक है, चलो आते हैं। मैनी बर्ड्स, बहुत सारे पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, यही बोलेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो अब देखो फिर वही डियर स्टूडेंट्स, मैनी आ गया, सब्जेक्ट कैसा आ रहा है, प्लूरल आ रहा है। तो यहां इस खालिस्तान में जो वर्ब भरनी है वो प्लूरल भरनी है। ठीक है, तो देखो अब इज प्लस में फ्लाइंग, तो इज किसके लिए यूज होता है, सिंगुलर के लिए। तो सिंगुलर के लिए यूज होता है तो ये तो होना नहीं है। ठीक है, फ्लाइज,
वर्ब के साथ एस और एस लगा दिया ना, तो ये किसके लिए यूज होता है जल्दी बोलिएगा, सिंगुलर के लिए। तो ये भी गलत है, क्योंकि किसी भी वर्ब के साथ अगर हम एस और एस लगाते हैं तो वो हमेशा याद रखिएगा वो वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। ओके, अब तीसरे पर आते हैं, आर फ्लाइंग। डियर स्टूडेंट्स, आर जो है वो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, वर्ब प्लूरल हो गई, सी आंसर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसमान में उड़ रहे हैं। कंसेप्ट को लेकर चले हैं कि मैनी के बाद प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, मैनी ए के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। ओके, चलो अगला, मैनी गर्ल्स डैश अराइव्ड। बहुत सारी लड़कियां पहुंच चुकी हैं, कोई शादी में गई होंगी, वहां पर पहुंच गई होंगी, किसी घर पे पहुंच चुकी होंगी, स्कूल में पहुंच चुकी होंगी, जो भी अराइव पहुंच चुकी है। चलो ठीक है, तो वही बात देखो, मैनी का यूज हो गया। हाँ, मैनी के बाद सब्जेक्ट कैसा है, डियर स्टूडेंट्स प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इज सिंगुलर होता है, हैव प्लूरल होता है, हैज सिंगुलर होता है। तो देखिए, इज और हैज तो होने नहीं है, डी आंसर इज करेक्ट, हैव इज करेक्ट आंसर। ये लीजिए, ठीक है। नन का मतलब है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन चूंकि देखो ये नहीं है, ये नहीं है, ये तो है, दिस वन इज रॉन्ग, दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, अगले जो है ना वो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखेंगे। मैनी बुक्स डैश सॉरी इज केप्ट ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर बहुत सारी किताबें जो है वो रखी है। ओके, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, रखी गई है ना, रखी हुई है, जो भी है। अब इज को जो है वो अंडरलाइन किया गया है, और अंडरलाइन करके ये बोला गया है कि इसमें जो गलती है उसको आप लोग सही कीजिए। ओके, यानी कि ये क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो मेनली मैं आपको यहां पर ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन आपको पढ़ना एक चीज है, दूसरा उसको समझना और एग्जाम में उसको कैसे पूछेगा, ये सब एक मॉक टेस्ट में आपके सामने होने चाहिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखिए, मैनी बुक्स, सब्जेक्ट तो प्लूरल है, वर्ब प्लूरल आएगी, तो इज तो होना नहीं है, ये तो गलत है, यानी कि देखो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ओके, चलो अब देखेंगे, यहीं से चलते हैं, इज बीइंग करेक्ट। अब इज तो ऑलरेडी सिंगुलर है, ये है, तो ये भी गलत हो गया। वॉज सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है, मैं बता चुका हूं, ये भी गलत है। आर प्लूरल है, आंसर हो गया। क्यों? क्योंकि मैनी के बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कैसी आएंगे बच्चों, प्लूरल आएंगी, और प्लूरल जो है वो आर होता है, वॉज नहीं होता, इज नहीं होता। ए आंसर इज करेक्ट। कोई डाउट नहीं है, समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए, मैनी स्टूडेंट हैव फेल्ड इन द टेस्ट। ओके, जैसे कि कई स्टूडेंट जो है वो टेस्ट में फेल हो गए। अभी जब हमारा क्लास शुरू हुआ था तो मैंने आपको ये रूल बताया था, मैं फिर से समझाता हूं। देखो, एक वर्ड यूज हुआ मैनी है, बिल्कुल क्लियर। मैनी के बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा वो कैसा यूज होगा, जल्दी बताइए आप, सिंगुलर, ठीक है। और वर्ब कैसे यूज होगी, जल्दी बताइए, सिंगुलर। मैनी अगर अकेला आता है तो सब्जेक्ट और वर्ब प्लूरल होंगे, लेकिन मैनी के साथ ए का यूज हो गया, देखिए यहां पे, तो वर्ड बना हमारा मैनी ए। मैनी ए के बाद हमेशा याद रखिए क्या चीज, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कैसे यूज होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सिंगुलर। कैसे यूज होंगे, सिंगुलर। तो देखो, स्टूडेंट आ गया, ये सिंगुलर है, ये तो ठीक है, यानी कि ये में कोई गलती नहीं है, ये पार्ट हमारा बिल्कुल सही है। फेल्ड इन द टेस्ट, ये भी सही है। अरे ये रही ना गलती, पकड़ो, हैव। हैव की जगह किसका यूज होगा डियर स्टूडेंट्स, हैज, फेल्ड इन द टेस्ट। ठीक है, क्योंकि वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर है? ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैनी मैन हैज क्लाइम्ड दिस माउंटेन। बहुत सारे आदमी इस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। क्लाइंब का मतलब होता है चढ़ना, ठीक है। क्लाइंब द ट्री बोलते हैं कि नहीं बोलते, है ना। तो ऐसे क्लाइंब दिस माउंटेन, इस पहाड़ पर चढ़ चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो क्या है, देखिए, मैनी ए का यूज हो गया, ठीक है। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करना है, मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, मॉक टेस्ट का मतलब होता है इतनी प्रैक्टिस करना
कि रूल दिमाग में आते ही, चीज सेंटेंस सामने आते ही एकदम दिमाग जो है सीधा उसी पर जाए। कैसे जाए देखो, अब आप क्वेश्चन जब पेपर में सॉल्व करोगे, आपको दिखा मैनी ए, मैनी आती है, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, अरे हाँ हाँ क्या आएगा क्या आएगा, कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों कैसे होंगे, सिंगुलर होंगे। ओके, अब देखो यहां आ गया मैनी है, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, ठीक है। अब हैज क्या है बताओ मुझे, सिंगुलर है कि नहीं है, बिल्कुल है। और सब्जेक्ट कैसा होगा जल्दी बताइएगा, सिंगुलर होगा। तो सिंगुलर होगा तो एम ए एन की जगह क्या हो जाएगा, एम ए एन, क्योंकि एम ई एन क्या है, प्लूरल है, एम ए एन क्या है, सिंगुलर है। जैसे कि एक वर्ड होता है वुमन, मैंने ये पिछली क्लास में भी बताया था, वुमन, इसका सिंगुलर क्या होगा, विमन, ठीक है। ये देखिए ये प्लूरल है, ये क्या है, सिंगुलर है। ऐसे ही मैन का प्लूरल एम ई एन होता है, सिंगुलर क्या होता है, एम ए एन, तो एम ए एन, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, अगला क्वेश्चन, मैनी ए गर्ल डांसिंग ऑन द फ्लोर, बहुत सारी लड़कियां फ्लोर के ऊपर नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, ठीक है। अब देखिए मैनी ए का यूज हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट कैसा आएगा इसके बाद, सिंगुलर, और वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब ढूंढ लेते हैं, देखिए कहां पर है सिंगुलर वर्ब, आर है, नहीं है, आर तो प्लूरल होता है, वर है, ये भी नहीं है, प्लूरल होता है, तो फिर सिंगुलर वर्ब कहां है, जल्दी बताइए। आंसर जो है वो क्या हो गया, ए हो गया, इज, नाच रही हैं, इज, क्यों, मैंने ये सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर। कोई डाउट, नो डाउट एट ऑल, ठीक है। आगे चलते हैं, मैनी स्टूडेंट डैश पास द आईआईटी एग्जाम, ठीक है ना, मैनी स्टूडेंट, फिर वही बात, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। रूल मैं यहां पर इस मॉक टेस्ट में आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, कि कंसेप्ट रहेंगे सेम, पूछने का तरीका आपको कंफ्यूज करता है। आप पढ़ के गए मैंने ये, आपने कहा कि सर मैंने तो ऐसे पढ़ा था कि उसके बाद खालिस्तान आएगा, फिल इन द ब्लैंक आएगा, सर ये क्या दे रहा है, समझ में ही नहीं आया। चीजें सेम है, घुमा फिरा के पूछेगा, तो तैयार रहिए उसके लिए। तो देखो मैनी ए का यूज हो गया, बिल्कुल हो गया। सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हैव क्या है, प्लूरल है, तो नो इंप्रूवमेंट गलत होगा। वर क्या है, प्लूरल है, गलत है। हैज क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई और दूसरा सिंगुलर तो नहीं दे रखा। आर, आर भी कैसा है, प्लूरल है। ये प्लूरल गलत, ये प्लूरल गलत, ये भी गलत। हैज इज करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे हम लोग, ठीक है। आईआईटी की परीक्षा पास कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, मैनी वुमेन वुड कम लेट, बहुत महिलाएं ऐसी हैं आज जो लेट आएंगी, ओके, ठीक है। अब देखो फिर से वही आ गया, मैनी का यूज हो गया, हाँ ठीक है। सब्जेक्ट कैसा आएगा, देखो दिमाग में एक ही चीज छप जानी चाहिए, मैनी आ गया, तो मैनी आते क्या आएगा, सब्जेक्ट कैसा आएगा, जल्दी जल्दी बताओ, उसके बाद सिंगुलर। ये देखो विमेन आ गया, अभी बताया ये क्या होता है विमेन, प्लूरल, तो इसका मतलब सेंटेंस को इंप्रूव करना है, तो नो इंप्रूवमेंट नहीं होगा, इसमें कोई ना कोई गलती है। अब वुमन का प्लूरल क्या होता है, वुमन का, सॉरी विमन है, विमन तो प्लूरल है, और इसका सिंगुलर भरना है, तो सिंगुलर तो इसका वुमन होता है, एन, ये सिंगुलर है क्योंकि मैनी के बाद सब्जेक्ट कैसा आएगा, सिंगुलर, और विमेन प्लूरल है। तो देखो वुमेन्स ये तो भरना ही नहीं है, ये शब्द भी नहीं है, विमेन्स भी कोई वर्ड नहीं है, वुमन, दिस वन इज करेक्ट आंसर। वुमन इज सिंगुलर एंड विमेन इज प्लूरल, तो बी आंसर इज करेक्ट। जो बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं उनको इस तरह के क्वेश्चंस में बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ये इसका प्लूरल क्या होगा, इसका सिंगुलर क्या होगा, तो वो सिंगुलर प्लूरल भी जब मैं आपको नाउन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी आपके एलडीसी में एक ये क्वेश्चन यहां से आएगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। चलो आगे, अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं, आगे लिखते हुए चलेंगे। रूल्स 2 से 4 5 रूल्स एक मॉक टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे। तो मान लो एक टॉपिक के 4 मॉक टेस्ट हमने बनाए, तो 20 रूल्स आपके कवर हो गए थ्रू प्रैक्टिस, अच्छा रहेगा। चलो आगे आते हैं। डायबिटीज डैश अ सीरियस डिजीज, माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी बीमारी का नाम पहली चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, किसी भी बीमारी का नाम
माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, ठीक है, इनके साथ जो वर्ब यूज होगी वो पता है कैसे यूज होगी? सिंगुलर यूज होगी। भले ही इनके नाम प्लूरल में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, चलो डायबिटीज आ गया। डियर स्टूडेंट्स, डायबिटीज एक शुगर की बीमारी, मतलब नाम यही है, ठीक है। इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। डियर स्टूडेंट्स, आर प्लूरल है, गलत है। वर्ब प्लूरल है, हैव बीन भी प्लूरल है, इज सिंगुलर है, और डी हमारा आंसर है। कोई दिक्कत नहीं है। और एक सीरियस डिजीज है, मीठा कम खाएं तो ये बीमारी नहीं होगी, एक्सरसाइज अच्छे से करें तो ये बीमारी नहीं होगी। अब डायबिटीज होती क्या है, ये साइंस वाले टीचर से पूछिएगा, मैंने इतना ही बताना था। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीबी, ओके, डिफिकल्ट टू ट्रीट, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि खतरनाक बीमारी है। ओके, अब खतरनाक है या कम खतरनाक है, अपना क्वेश्चन ये नहीं है, अपना ये है कि ट्यूबरकुलोसिस के साथ वर्ब कौन सी यूज होगी। दिखने में प्लूरल दिख रहा है, बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं प्लूरल के चक्कर में कि देखो सर एस का यूज हो रहा है ना तो प्लूरल है, सर एस का यूज हो रहा है प्लूरल है, सर वर्ब प्लूरल आएगी, प्लूरल आएगी। बीमारी का नाम है ना, बीमारी का नाम है, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब है क्या? आर तो प्लूरल है, वर आएगा, सी आंसर नहीं, अरे बी बच गया ना, बी देखो, इज क्या है? सिंगुलर है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, एक ऐसी चीज है जो सिंगुलर है और वो भी है, इज। किसी भी बीमारी का नाम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, ठीक है ना, ये ऐसी चीजें होती हैं, इनके साथ वर्ब आमतौर पर हम सिंगुलर यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखिए जरा। मम्प्स आर कॉमन अमंग चिल्ड्रन। मम्प्स क्या होता है? बच्चे जब मिट्टी वगैरह में खेलते हैं तो मिट्टी के हाथ मुंह में ले जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो उनके गले में इंफेक्शन करते हैं, जिससे बच्चों के कान के पास और गले में स्वेलिंग आ जाती है। उस बीमारी को मम्प्स बोलते हैं, ठीक है। अब भले ही दिखने में ये प्लूरल दिख रही है क्योंकि इसके साथ एस का यूज हो रहा है, तो वर्ब कैसी आएगी? कोई भी बीमारी का नाम हो, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। सिंगुलर वर्ब है क्या? अच्छा, एरर फाइंडिंग का क्वेश्चन है, गलती बताइए कहां पर है। तो मम्प्स यहां तक तो ठीक है, लेकिन आर जो है वो प्लूरल वर्ब है, तो इसके साथ किसका यूज होगा? इज का यूज होगा। आंसर ए जो है वो आपका ठीक है। कॉमन सामान्य है, अमंग चिल्ड्रन मतलब होता है बच्चों के बीच में, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। बिलियर्ड्स एंड इंडोर गेम। बिलियर्ड्स एक ऐसा खेल है, बिलियर्ड्स नहीं होता जैसे कि एक टेबल होता है, टेबल के ऊपर वो गोल बॉल होती है, एक स्टिक से मारते हैं उसको, तो उसको हम लोग बिलियर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। अब खेल कोई भी हो, अब देखिए उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी। अब खेल का नाम तो जैसे क्रिकेट भी है, फुटबॉल भी है, तो क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो तो ऑलरेडी सिंगुलर में है, वो तो हमें देख के ऐसा लग जाएगा कि यहाँ सिंगुलर वर्ब यूज होगी। लेकिन आप ये देखिए कि ये जो खेल का नाम है ना, ये वाला देखो, ये प्लूरल लग रहा है, लग रहा है ना प्लूरल, इसके साथ इसका यूज हो रहा है, तो हम क्या सोचते हैं कि इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। नहीं, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। आर गलत है, वर्ब दोनों प्लूरल है, तो ए और बी आंसर तो होने नहीं है। इज सिंगुलर है, ये लीजिए, तो क्या हो जाएगा? इज एन इंडोर गेम। इंडोर गेम का मतलब होता है जो किसी कमरे के अंदर खेला जाता हो, ठीक है। देखो मैं दिखा सकता हूं पीछे वाले स्लाइड पे, देखो ये लिख रखा मैंने, किसी भी बीमारी का नाम, किसी सब्जेक्ट का नाम, किसी कंट्री का नाम और किसी भी खेल का नाम, ठीक है। खेल का नाम कोई भी हो, चाहे भले ही प्लूरल क्यों ना हो, वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। ओके, तो बिलियर्ड्स हो गया, बीमारी का नाम मम्प्स हो गया। अगली स्लाइड पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, देखिए जरा। एथलेटिक्स आर इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स। एथलेटिक्स भी एक खेल होता है, उनको अब ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। इंक्लूड का मतलब होता है शामिल करना, ठीक है ना, तो उनको ओलंपिक में शामिल कर लिया गया है। तो भले ही एथलेटिक्स दिखने में प्लूरल दिख रहा हो, ठीक है ना, और बल्कि वर्ब इसके साथ कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी। तो देखिए एथलेटिक्स आ गया,
अब वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। बल्कि बोलने में ऐसा फील हो रहा है आपको जैसे कि इसके साथ आर सही है, क्योंकि एथलेटिक्स प्लूरल है, प्लूरल है। नहीं, किसका यूज होगा? इज इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स में शामिल कर लिया गया है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, डार्ट्स जो है ऑफन प्लेड इन क्लब्स, डार्ट्स आमतौर पर क्लब्स में खेला जाता है। अब पहले तो ये समझो डार्ट्स क्या होता है। डार्ट्स होता है एक पंख होता है, पंख के आगे एक तीर होता है। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? दीवार के ऊपर एक गोल सर्कल बना होता है, और जैसे कि ये मान लीजिए दीवार एक सर्कल है। ठीक है, अब ये पंख जो है ये आपको इसके सेंटर में मारना है फेंक के, समझ रहे हैं ना? सेंटर में। तो इस खेल को हम बोलते हैं डार्ट्स। ओके, एक वो तीर सा होता है छोटा सा, यू फेंकते हैं ऐसे, उसको बोलते हैं डार्ट्स। दिखने में कैसा लग रहा है? देखो एस का यूज हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे प्लूरल है। लेकिन मैंने बताया कि खेल का नाम कोई भी हो, वर्ब कैसे यूज होगी? उसके साथ सिंगुलर यूज होगी। तो डार्ट्स आर, आर तो प्लूरल है तो गलत है। अच्छा, इंप्रूवमेंट का सेंटेंस है तो नो इंप्रूवमेंट तो होना नहीं है, वर्ब प्लूरल आनी है। तो वर्ब तो खुद प्लूरल है तो ये गलत हो गया। इज सिंगुलर है, बिल्कुल ठीक है। एक बार कोई और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सी हैव, हैव भी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल है, ये भी प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर। तो क्या आ जाएगा? इज। बी आंसर इज करेक्ट, इज प्लेड। ठीक है, इन क्लब्स, क्लब वगैरह में खेला जाता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत बढ़िया है। द पुलिस इन्वेस्टिगेटिंग द केस। अच्छा, पुलिस जो है, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल करना। पुलिस जो है वो केस की जांच पड़ताल कर रही है। अब अपने को वर्ब भरनी है इसमें, आईएनजी आ रहा है इन्वेस्टिगेट के साथ, तो इसका मतलब इधर में इज एम आर कुछ ना कुछ ऐसा आना है। इज, वॉज, हैज बीन, आर, चार वर्ब दे रखी है। मैं आपको यहां पर एक चीज बताऊंगा और वो काफी इंटरेस्टिंग है आपके लिए और आपको याद रखना है। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन उनके साथ वर्ब सिंगुलर यूज करते हैं। कुछ वर्ड्स दिखने में कैसे होते हैं? प्लूरल होते हैं, उनके साथ वर्ब कैसे यूज करेंगे? सिंगुलर। एथलेटिक्स दिखने में प्लूरल है, डार्ट्स दिखने में प्लूरल है, लेकिन वर्ब कैसे यूज हो रही है? सिंगुलर यूज हो रही है। क्लियर? एकदम समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अब आगे आते हैं। कुछ वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे भी होते हैं जो दिखने में सिंगुलर है लेकिन होते प्लूरल है, और उन वर्ड्स में पहला जो वर्ड है वो पुलिस है। ठीक है, वर्ड्स में लिख देता हूं, लाइक इधर लिख देता हूं, कहां लिखूं? यहां लिखूं, देखो पुलिस, ठीक है, पीपल, ओके, कैटल, ये देखिए, ठीक है ना? ये लो, बड़े कॉमन वर्ड है। चिल्ड्रन, चिल्ड्रन ऐसा लग रहा है कि इसके साथ कोई एस का यूज नहीं है, तो ये सारे वर्ड्स प्लूरल है और इनके साथ जो वर्ब आएगी ना बच्चों, वो माय डियर स्टूडेंट्स वो कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। लाइक द पुलिस हो गया। अब इसके साथ वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल। इज सिंगुलर है, वॉज सिंगुलर है, हैज बीन, हैज सिंगुलर है, लेकिन आर क्या है? प्लूरल है। तो आंसर क्या हो गया? डी हो गया। इन्वेस्टिगेटिंग द केस। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, मैं पहले बता चुका हूं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। द पीपल हैज बीन वेटिंग आउटसाइड। क्वेश्चन को देखेंगे, देखो, द पीपल, लोग, पीपल का मतलब लोग, जनता, ठीक है, हैज बीन वेटिंग, इंतजार कर रही है, आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। तो लोग आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं, जनता बाहर इंतजार कर रही है। आप सेंस को समझ जाएंगे, सेंस को समझे। क्वेश्चन पेपर में कैसे करना है समझो। पीपल वर्ड आ गया, पीपल वर्ड आते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि पीपल सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्लूरल है। ठीक है, अब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी।
तो अब आप दूसरा काम क्या करो, स्टेप चेक करो कि वर्ब यहां पर प्लूरल है क्या। अच्छा, वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखी जाती है, ठीक है। तो वर्ब यहां पे प्लूरल है क्या, हैज। वर्ब यहां पे क्या है, हैज। अब हैज तो सिंगुलर है, तो इसका मतलब सेंटेंस गलत है। गलती कहां पर है, बी पार्ट में है। हैज की जगह क्या होगा, है, क्योंकि हैज जो वो बी के उसमें लिखा हुआ है, तो है प्लूरल हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, एग्जाम में आएगा, वो पक्का पूछेगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11, द कैटल इज ड्रिंकिंग वाटर। पशु जो है वो पानी पी रहे हैं। मैंने अभी अभी स्क्रीन पर पिछले स्लाइड में आप देखोगे तो लिखा भी था, क्या लिखा था देखो जरा ध्यान से, कि पुलिस प्लूरल है, पीपल प्लूरल है, कैटल प्लूरल है, ठीक है ना। और अगली स्लाइड पर ये क्वेश्चन है, द कैटल, कैटल क्या है, प्लूरल है, ओके, ऑलरेडी प्लूरल है। एक चीज याद रखिए, कैटल का प्लूरल कैटल ही है। अगर आपने कैटल्स बोला तो ये गलत है, गलत है, ओके, वेरी गुड। द कैटल अंडरलाइन है, इज, इंप्रूव करना है सेंटेंस को, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी, यानी कि इज तो आएगा नहीं, गलत, ठीक है। हैज बीन आएगा, हैज कैसा है जल्दी बताइए, सिंगुलर है, गलत है। वॉज भी क्या है, सिंगुलर है, तो गलत है। आर क्या है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर का यूज हो गया, ए आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, ए हो गया। आ गया समझ में, ठीक है। चलो, अ नंबर ऑफ बुक्स इज लाइंग ऑन द टेबल। कल का जो मॉक टेस्ट था उसका ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अ नंबर ऑफ बुक्स पढ़ा भी रखा है, अ नंबर ऑफ का यूज हो गया, बिल्कुल सही है। ये बीच में मैंने एक क्वेश्चन कल वाला क्यों डाला, आपका मेमोरी टेस्ट कि आप कितना कर रहे हो, ठीक है। ए नंबर ऑफ का यूज हो गया। ए नंबर ऑफ के बाद हमने क्या पढ़ा है आपको, सब्जेक्ट कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी, इज क्या है, सिंगुलर है, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। लाइंग ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, आर लाइंग ऑन द टेबल। चलो आगे देखते हैं, नन ऑफ द गर्ल वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ये भी कल का क्वेश्चन है, ठीक है। कल आपको लिखवाया था, ध्यान हो क्या लिखवाया था, देखो इधर देखो, कुछ वर्ड्स लिखवाए थे, वन ऑफ, बिल्कुल, ईच ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, है ना, के बाद माय डियर स्टूडेंट्स सब्जेक्ट कैसा यूज होगा, प्लूरल, और वर्ब कैसे यूज होगी, सिंगुलर। आया याद आपको, बीच बीच में मैं पुराने क्वेश्चंस भी करवाता रहूंगा ताकि आप भूले ना। नन ऑफ आ गया, नन ऑफ आते ही दिमाग में घंटी क्या बजेगी, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब। सब्जेक्ट कैसा होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, प्लूरल, ठीक है। यहां पर सब्जेक्ट कौन है, गर्ल। गर्ल सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, सिंगुलर में है। सही किस में आएगा, प्लूरल में, देखो ये लिख रखा सब्जेक्ट प्लूरल, तो गर्ल का प्लूरल क्या होगा, गर्ल्स, यानी कि गलती किस में है, ए पार्ट में। कोई डाउट है, नहीं है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल, कमेंट में बताते रहिए। हाँ, वन ऑफ माई ब्रदर्स डैश अ डॉक्टर, मेरे बहुत भाई हैं और उनमें से एक मेरा जो भाई है वो डॉक्टर है। नन ऑफ आ गया, सॉरी वन ऑफ आ गया। सब्जेक्ट वन ऑफ के बाद कैसा आएगा, प्लूरल, देखो ये लिख रखा वन ऑफ, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, ब्रदर्स प्लूरल है, वर्ब कैसी आएगी, यहां वर्ब बनी है, कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। यानी कि हमें आंसर में सिर्फ सिंगुलर वर्ब देखनी है। तो देखो सिंगुलर वर्ब कहां है, इज है क्या, बिल्कुल ठीक है, आर नहीं है, वर्ब नहीं है, ए आंसर इज करेक्ट, इज अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस में आपको रिवाइज भी करवा रहा हूं, नए नए कॉन्सेप्ट्स भी बता रहा हूं, ताकि आप जो है ना चीज को भूले ना, नहीं भूलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए, टू ऑफ द बॉयज पास द एग्जाम। अभी देखो
अभी अभी इधर क्या आया था, अभी पढ़ के आए वन ऑफ। वन ऑफ का मैंने क्या बताया बेटा कि बहुत सारे लड़कों में से एक। अब टू का मतलब क्या है, बहुत सारे लड़कों में से कितने जने, दो। बहुत है लड़के, देखो ये रहे, इधर देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, कितने लड़के हो गए, बहुत हो गए ना। हाँ ओके चलो ठीक है। इनमें से कितने लड़के, दो। एक तो ये भाई साहब और एक ये, कितने हो गए ये, दो। तो दो क्या होता है जल्दी बताइए, प्लूरल है। तो वर्ब कैसी आएगी इसके साथ, प्लूरल आएगी। ओके, वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, प्लूरल वर्ब छांट ले, हैज तो सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, आगे क्या है, पास्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो इधर क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। इज नहीं आएगा क्योंकि इज सिंगुलर है, नन नहीं आएगा क्योंकि हैव दे रखा है, हैव वाज देख। अगर यहां पर वन ऑफ होता तो सिंगुलर आता, टू ऑफ की जगह 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, उस केस में भी वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ठीक है, चलो आगे। द बॉय मी अ स्टोरी डेली, बच्चा जो है मुझे रोजाना एक कहानी सुनाता है। अब आपको वर्ब बननी है, यहां पे बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, तुरंत देखो बॉय सिंगुलर है ना, ठीक है, तो यहां पर जो वर्ब है वो कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। टेल, टेल का मतलब सुनाना, कहानी सुनाता है, ना का यूज हो गया तो ये वर्ब है, टोल्ड टेल्स। देखो डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, तो टेल क्या है, प्लूरल है, गलत हो गया। हैव क्या है, प्लूरल है, गलत हो गया। अब ये गलत कैसे है, क्योंकि मेन वर्ब के साथ अगर हम एस और एस नहीं लगाते हैं तो वो मेन वर्ब कैसी हो जाती है हमारी, जल्दी बताइए, प्लूरल हो जाती है। तो ये प्लूरल हो गई तो ये गलत है। लेकिन अगर मेन वर्ब के साथ हम एस और एस लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, एस और ई एस, तो वर्ब सिंगुलर है, सी आंसर इज करेक्ट। आगे चलिए। नो न्यूज आर गुड न्यूज, भाई ये समझ लेना, जबरदस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नो न्यूज आर गुड न्यूज, कोई भी जो न्यूज है वो अच्छी न्यूज नहीं आई है। अब यहां पर एक चीज आता है, क्या आता है वो समझिए। जो न्यूज वर्ड है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज याद रखना उसके साथ वर्ब सिंगुलर यूज होगी। वर्ड्स लिखवा देता हूं, लाइक देखो, 2 ही 3 वर्ड लिखवाऊंगा, आपके काम आ जाएंगे। लगेज, ठीक है, और सीनरी और न्यूज, इनके साथ वर्ब हमेशा याद रखिएगा कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो नो न्यूज आर की जगह क्या हो जाएगा, इज गुड न्यूज। ठीक है, ध्यान रखना। हिज अंकल एंड गार्जियन कम हियर, देखो अब ये क्वेश्चन एक नया है। क्या क्वेश्चन है समझो, मेरे गले में पड़, चल ठीक। देखो जब भी दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अंकल और गार्जियन, समझना है, और पहले सब्जेक्ट के साथ अगर हिज का यूज हो या हर का यूज हो, माई का यूज हो, किसके साथ, पहले के साथ, दोनों के साथ नहीं होना चाहिए, पहले के साथ। ठीक है, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। यहां जो वर्ब यूज होगी ना वो सिंगुलर यूज होगी। ऐसा क्यों, इस सेंटेंस का मतलब है जो व्यक्ति मेरा अंकल है वही व्यक्ति मेरा गार्जियन है। गार्जियन का मतलब होता है गार्जियन का मतलब होता है जो आपकी देखभाल करता है, जो आपकी केयर करता है, आपकी
एकेडमिक्स, पढ़ाई से रिलेटेड रिपोर्ट का ध्यान रखना, हेल्थ का ध्यान रखना, वो सब चीजें गार्जियन होती हैं, ठीक है। जैसे आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते हैं तो वो आपके गार्जियन हो गए। अब इस सेंटेंस में उसका अंकल उसका गार्जियन है। तो देखो इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति, ये एक पर्सन है कोई भी, ये रहा एक आदमी, और वो क्या है, उसका उसका मतलब कोई अलग आदमी है, उसका वो गार्जियन भी है और अंकल भी है, यानी कि ये दोनों व्यक्ति क्या है, एक ही है। ये दोनों व्यक्ति, जो अंकल है वो भी यही है और गार्जियन है वो भी यही है। तो जब व्यक्ति एक है तो वर्ब कैसी आएगी, जल्दी बताओ मुझे आप, सिंगुलर आएगी। कैसी आएगी, सिंगुलर। तो देखिए वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म, कम। कम कैसे है, देखो कम फर्स्ट फॉर्म भी होती है, केम सेकंड फॉर्म है, और ये कम थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म होगी। ओके, तो हैज जो है वो सिंगुलर वर्ब है, हैव जो है वो प्लूरल है, इज सिंगुलर है, लेकिन इज कब आएगा, जब आगे कम के साथ आईएनजी आ रखा हो, जो कि नहीं है। तो हैज इज करेक्ट आंसर, हैज कम हियर यहां पर आ चुके हैं। समझ में आ गया। लेकिन मान लो ऐसा हो कि ये हिज हर ये जो है ये यहां भी लिखे जाए सेकंड वाले सब्जेक्ट के साथ भी, तो ऐसी कंडीशन में वर्ब प्लूरल आएगी, क्योंकि दोनों आदमी फिर अलग अलग होंगे। सेंटेंस आएगा तो कराएंगे। देखो, हिज अंकल एंड हिज गार्जियन हैज गॉन टू चेन्नई, चेन्नई जा चुके हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, अंकल के साथ भी हिज यूज हो गया और गार्जियन के साथ भी हिज यूज हो गया कि नहीं हो गया। इसका मतलब ये अंकल है, ये गार्जियन है, दोनों अलग अलग हो गए, बिल्कुल हो गए। तो दोनों अलग अलग का मतलब दो आदमी हो गए, तो दो आदमी है तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव, और हैव कहीं ऑप्शन में है क्या, हैव गॉन टू चेन्नई, ये आंसर इज करेक्ट। मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर ये हिज हर एक ही पर्सन के साथ आता है, फर्स्ट वाले के साथ, तो वर्ब सिंगुलर आएगी, क्योंकि उस समय में ये दोनों आदमी, देखो ये पीछे लिख रखा है, देखिए ये दोनों आदमी क्या है, एक ही है। अगर दोनों के साथ अलग अलग आती है तो इसका मतलब दोनों आदमी अलग अलग है, ठीक है, समझ लेंगे। अ लॉट ऑफ मिल्क डैश वेस्टेड, बहुत सारा जो दूध है वो वेस्ट कर दिया गया। माय डियर स्टूडेंट्स, खाने पीने की जितनी भी चीजें हैं, दूध, दही, घी, मक्खन, चावल, चीनी, सब अनकाउंटेबल होते हैं और उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। तो अ लॉट ऑफ मिल्क कोई बात नहीं है, ठीक है, मिल्क आ गया कि नहीं आ गया, ओके। तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। तो कहां पर है, इज सिंगुलर, आर प्लूरल है, वर्ब प्लूरल है, ये गलत है। अ लॉट ऑफ का मतलब होता है बहुत ज्यादा, लॉट ऑफ का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। और लॉट ऑफ जो है वो आमतौर पर ऐसी चीजों के लिए यूज होता है जो जिनको हम गिन ही नहीं सकते, और जिनको नहीं गिन सकते वो हम उनके साथ हमेशा हम याद रखना सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। कैसी वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो सिंगुलर इज है, डियर स्टूडेंट्स आर और वर्ब नहीं होंगे। बस दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, फिर आपका कंप्लीट हो रहा है ये। अ लॉट ऑफ बुक्स डैश मिसिंग। अब देखो लॉट ऑफ का यूज आमतौर पर हम ऐसी चीजों के लिए करते हैं जिनको गिन नहीं सकते, लेकिन ऐसी के लिए भी कर सकते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, दोनों में यूज हो जाता है मॉडर्न इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो अ लॉट ऑफ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहां एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है, देखो अ लॉट ऑफ के बाद अगर कोई भी चीज ऐसी आती है जिसको हम गिन सकते हैं, काउंटेबल, काउंटेबल का मतलब क्या है, जिसको हम गिन सकते हैं, जैसे कि बुक्स को हम गिन सकते हैं, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, ओके। अनकाउंटेबल अगर आती है, अनकाउंटेबल का मतलब होता है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि दूध। अब आप बोलते हो मैंने एक दूध पिया, मैंने दो दूध पिए, मैंने तीन दूध पिए, नहीं बोल सकते। मैंने चीनी खाई, ठीक है, आप बोलोगे मैंने एक चीनी खाई, मैंने दो चीनी खाई, नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल है। अब मैंने चावल खाए, ये तो बोल सकते हो, लेकिन ये बोलोगे मैंने एक चावल खाया, मैंने दो चावल खाए, नहीं बोल सकते, अनकाउंटेबल है। तो लॉट ऑफ के बाद याद रखना, अगर अनकाउंटेबल आ जाए तो जो वर्ब है
वो कैसे यूज होगी, सिंगुलर। कैसे यूज होगी, सिंगुलर। और अगर काउंटेबल आता है तो ऑटोमेटिकली ये बुक्स प्लूरल है, तो वर्ब कैसी आ जाएगी, प्लूरल आ जाएगी। देखो इज गलत है, वॉज गलत है, आर मिसिंग आईएनजी आ गया, ठीक है, ये आंसर इसका। हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि हैज भी माय डियर स्टूडेंट्स कैसा है, सिंगुलर है। हाँ अगर हैव होता तो कुछ हम सोचते। पीछे वाले स्लाइड पे एक बार देखेंगे, देखिए लॉट ऑफ आ गया, लॉट ऑफ के बाद मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल चीज हमेशा याद रखना, उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगी तो इज यूज हुआ। लेकिन जैसे ही लॉट ऑफ के बाद ऐसी चीज आई जो प्लूरल है तो वर्ब इसके अकॉर्डिंग प्लूरल यूज होगी, और हमने क्या भर दी, आर। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, आइदर ऑफ द मैगजीन्स डैश यूजफुल। डियर स्टूडेंट्स, आइदर ऑफ मैं पढ़ा चुका हूं, वन ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ। इनके बाद जो सब्जेक्ट यूज होगा वो प्लूरल यूज होगा, और जो वर्ब यूज होगी वो सिंगुलर यूज होगी। तो वर्ब सिंगुलर, आर गलत है, वर गलत है, नन मतलब कोई नहीं हो सकता है ना। और डी ऑप्शन देखते हैं, और डी में क्या लिख रखा है, इज लिख रखा है, जो कि वर्ब सिंगुलर है और सिंगुलर है, तो ये रहा इज यूजफुल। ठीक है, यूजफुल का मतलब लाभदायक। दो किताबों में से, मैगजीन्स में से कोई भी जो है ना वो क्या बोलते हैं, आइदर ऑफ, दो में से एक मैगजीन जो है वो हमारे लिए फायदेमंद है, उठा के ले चलो, पढ़ेंगे। ठीक है बस हो गया आपका, ठीक है, चलो। सो इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। ये 30 क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको करवाया। अलग अलग कंसेप्ट को मैं हर मॉक टेस्ट में आपके सामने लेकर आ रहा हूं। प्रैक्टिस के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छे से पढ़िए, मॉक टेस्ट बनाइए, अपनी परफॉर्मेंस को चेक कीजिए। पूरे कोर्स के लिए आपको रिक्वायरमेंट है तो कमेंट में लिखिए, बिना कमेंट लिखे भी हम आपको प्रोवाइड जरूर कराएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस एंड प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।